दोस्तों, अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो जीवन के बस कुछ मिनट निकालकर ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपके घर में सुख शांति जरूर आएगी। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, इसलिए अंत तक जरूर रुके। बहुत साल पहले सतयुग के समय में एक असुर था रंभ, जो अपनी पत्नी महिषी के साथ चिता में जल रहा था। महिषी ने खुद को भी आग में झोंक दिया और उस जलती चिता से महिषासुर के साथ साथ रक्त बीज भी निकला, जो असल में रंभ का ही पुनर्जन्म था। पिछले जन्म में अग्निदेव की तपस्या से मिले वरदान की वजह से वो इस बार पूरी तरह से रक्त बीज बनकर आया। ये रक्त बीज बहुत होशियार और ताकतवर था, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा शक्ति चाहता था। अमर होना उसका सपना था, इसलिए वो जंगल में चला गया और ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करने लगा। सोचिए तो सही, कितनी लगन से तपस्या की होगी उसने। सालों साल बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। रक्त बीज हार नहीं माना, वो बस तप में डूबा रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी को उसके सामने आना पड़ा और वरदान मांगने को कहा। रक्त बीज ने सीधे अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। काफी सोचने के बाद उन्होंने एक ऐसा वर दिया जो अमरता से कम नहीं था। रक्त बीज के शरीर से निकली हर रक्त की बूंद जैसे ही जमीन छुएगी, वैसे ही नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा बिना रुके। अगर ये बात आपको रोचक लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ऐसी कहानी पहले सुनी है। वरदान मिलते ही ब्रह्मा जी गायब हो गए और रक्त बीज हंसते हंसते पाताल लोक पहुंचा, जहां महिषी असुरों का राज था। पिछले जन्म में महिषी असुरों ने ही रंभ को मारा था, तो अब वो बदला लेने आया। उसने अकेले ही महिषी राजा और उनके सारे बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया। बाकी डरे हुए असुरों का खुद राजा बन बैठा। ये खबर पूरे पाताल में फैल गई और बड़े बड़े असुर उसके नाम से कांपने लगे। रक्त बीज पूरे पाताल का बादशाह बन गया। क्या लगता है आपको, बदला लेना सही था या नहीं? समय बीतता गया। एक दिन रक्त बीज को महिषासुर की याद आई। वो उसे ढूंढने निकला तो पता चला कि महिषासुर तो सालों पहले 10 भुजाओं वाली विशाल देवी के हाथों मारा जा चुका है। ये सुनकर रक्त बीज गुस्से से पागल हो गया और उस देवी दुर्गा को हर जगह ढूंढने लगा, जमीन से आसमान तक। कहीं नहीं मिली तो असुरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। फिर सोचा कि साधु संतों को जरूर मालूम होगा जो देवताओं की पूजा करते हैं। उसने अपने असुर सैनिकों को भेजा, जो साधुओं से क्रूरता से पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। वीडियो अब तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और मजेदार हिस्सा आने वाला है। उधर महर्षि कश्यप के 2 बेटे शुंभ और निशुंभ, 2 असुर भाई, जंगल में ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। सालों बाद ब्रह्मा जी आए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने भी अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया। ये दोनों औरतों को सिर्फ भोग की चीज समझते थे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वर दिया कि उनका वध सिर्फ एक महान शक्तिशाली महिला के हाथों ही होगा। इसी बीच इंद्र ने उनके बड़े भाई नमु को मार दिया। कल्पना कीजिए कितना गुस्सा आया होगा उन भाइयों को। जब शुंभ निशुंभ पाताल लौटे और भाई की मौत की खबर सुनी तो उन्होंने स्वर्ग पर हमला करने का फैसला किया। अपनी सेना लेकर स्वर्ग पहुंचे, जहां देवता नाच गाने का मजा ले रहे थे। अचानक असुरों का हमला हुआ। देवता हैरान हो गए और लड़ने को तैयार, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले निशुंभ ने इंद्र पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन इंद्र जीत गए। इससे असुरों का मनोबल टूटा, देवताओं का बढ़ा। फिर बड़ा युद्ध शुरू हुआ। देवताओं ने असुरों पर कहर बरसाया, लेकिन शुंभ निशुंभ ने भी अपनी शक्ति दिखाई। देवता हंसते हंसते लड़ रहे थे, असुर हारने वाले थे। तभी हारे असुरों के पीछे से जोरदार हंसी की आवाज आई। सब देवता चुप हो गए। वो था रक्त बीज, जो हंसते हंसते आया और देवताओं के सामने खड़ा हो गया। उसकी हंसी से इंद्रासन कांप उठा। देवता डर गए। रक्त बीज पिछले जन्म में इंद्र के हाथों मारे गए भाई क्रम का बदला लेने आया था। इंद्र ने कुबेर को संदेश भेजा। कुबेर यक्षों के साथ आए। फिर देवताओं ने मिलकर असुरों पर पूरे जोर से हमला किया। युद्ध भयानक हुआ। शुंभ निशुंभ ने अच्छी टक्कर दी। रक्त बीज ने यक्षों को खत्म कर दिया। आखिर असुरों की जीत हुई। देवता भाग गए। क्या सोचा था आपने, रक्त बीज इतना ताकतवर निकलेगा? शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग जीत लिया, रक्त बीज को सेनापति बनाया और हर काम में बराबर का साथ देने का वादा किया। रक्त बीज राजी हो गया। उन्होंने चंड और मुंड को देवताओं की तलाश में लगाया। देवता छिपते छिपाते कैलाश पहुंचे। शिवजी से मदद मांगी, लेकिन शिवजी ध्यान में थे। पार्वती बाहर आई, देवताओं से वजह पूछी। तभी चंड मुंड भी वहां पहुंचे। बातें सुनी और पार्वती की सुंदरता देखकर पागल हो गए। वे भागकर शुंभ निशुंभ के पास गए और पार्वती की तारीफ की।
अगर कहानी पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। शुंभ निशुंभ ने पार्वती को स्वर्ग की रानी बनाने का ख्वाब देखा। चंडमुंड को प्रस्ताव लेकर भेजा, साथ में 1 लाख असुर सैनिक। अगर मना करें तो जबरदस्ती लाने को कहा। कैलाश पर पार्वती देवताओं को रणनीति बता रही थी, तभी असुर सेना आ गई। शिवगणों को हराया। चंडमुंड ने प्रस्ताव रखा, पार्वती गुस्सा हो गई, वापस जाने को कहा। असुरों ने गाली दी, पार्वती और क्रोधित हुई। दुर्गा भी ये सुन रही थी और गुस्से से भर गई। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? असुरों ने पार्वती को घसीटने की धमकी दी। दुर्गा ने शिव और पार्वती को संकेत भेजा। पार्वती का एक हिस्सा शिव के गले में गया, विष से भरकर वापस आया। किसी ने नहीं देखा। पार्वती का रंग नीला पड़ गया, शरीर बड़ा हो गया, काली का रूप धारण किया। असुर डर गए, देवता खुश। काली ने गर्जना की, असुर उड़ गए। फिर तलवार से लाखों असुरों को मार डाला। चंडमुंड का सिर काट दिया। माता काली की जय हो। अगर ये हिस्सा पावरफुल लगा तो लाइक जरूर दबाएं। बचे असुर भागकर शुंभ निशुंभ को बताया। वे हैरान, खुद जाने सोचे, लेकिन वरदान याद था, मौत सिर्फ महिला के हाथों। सोचा रक्त बीज ही पार्वती को ला सकता है। रक्त बीज को बुलाया, बात बताई। रक्त बीज को शक हुआ ये वही दुर्गा है। प्रस्ताव मान लिया, कैलाश गया। वहाँ काली पार्वती बन रही थी। रक्त बीज आया, देवता डर गए। पार्वती फिर काली बनी। रक्त बीज समझ गया ये दुर्गा है, महिषासुर का बदला लेने को तैयार। अब तो महायुद्ध होने वाला है ना? रक्त बीज ने आग से हमला किया, कोई असर नहीं। काली ने नाखून से चेहरा नोचा, रक्त गिरा, नए रक्त बीज बने। देवता हैरान। काली ने तलवार से सिर काटे, लेकिन और ज्यादा बने। फिर 4 भुजाएं निकाली, मारती गई, लेकिन रक्त बीज बढ़ते गए। युद्ध लंबा चला, लाखों रक्त बीज हो गए। देवताओं ने मदद करने सोची, लेकिन काली ने मना कर दिया। रक्त बीजों ने हमला किया, काली ने रोका। फिर गर्जना की, शरीर बड़ा किया, सबको मुंह में खींचा, चबाया और रक्त पी लिया। सब रक्त बीज खत्म हो गए। देवता खुश, फूल बरसाए, लेकिन काली का गुस्सा नहीं गया। रक्त के असर से संतुलन खो दिया, धरती तबाह करने निकली। देवता चिंतित, विष्णु को बुलाया। विष्णु ने कहा शिव ही रोक सकते हैं। सबने शिव को जगाया। कितना डरावना सीन होगा वो, सोचकर ही कंपकपी आती है। शिव ने आंखें खोली, बात सुनी, काली के रास्ते में लेट गए। काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा। गुस्सा शांत हुआ, पार्वती बनी, बेहोश हो गई। शिव ने संभाला, होश में लाया, सब होश, लेकिन पार्वती का रंग काला हो गया, वो उदास। शिव ने ब्रह्मा जी की तपस्या सुझाई। पार्वती दूर जाकर तप किया, ब्रह्मा जी आए, वर मांगा। ब्रह्मा जी ने ऊर्जा अलग की, रंग वापस आया। वो ऊर्जा एक खूबसूरत वीरांगना बनी, नाम देवी कौशिकी। ब्रह्मा जी ने कहा इसी जगह ध्यान करो, शुंभ निशुंभ आएंगे। ब्रह्मा जी ने भविष्य देख लिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। तो कैसे लगी ये पुरानी कथा का ये नया रूप? अगर दिल को छू गई तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।